हम्म, चलो देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। जैसे पहला कंडीशन कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा किसी एक पॉइंट से पास होकर जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन किसी भी लाइन वेक्टर फॉर्म में उसके पैरेलल होगा। जैसे एज्यूम करो कि एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ। तो किसी एक पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन x1 y1 z1 हो गया, और ये इस लाइन से पास होकर जा रहा है, इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, इसी का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। लेकिन ये जो लाइन है किसी एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, मतलब कि बी वेक्टर दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1k। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन कैसे पता चलेगा? वेक्टर फॉर्म में। तो तुम्हें पहले वाले कंडीशन में तुम्हें फाइंड करना है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 comma y1 comma z1 and parallel to the line straight line b vector equal to a1i plus b1j plus c1k। ठीक है, तो इसका इक्वेशन निकालना है तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में। तो एक काम करो, इस पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट को एज्यूम कर लो। जैसे पी पॉइंट को एज्यूम कर ले एक्स कामा वाई कामा जेड। इसको ओरिजिन से मिलाए तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आर, और इसको ओरिजिन से मिलाए तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया क्या, स्मॉल ए। तो ध्यान से देखो, तो ए वेक्टर जो होगा वो ओ ए, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे x1i y1j एंड z1k। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब निकालोगे तो आर वेक्टर, ये ए वेक्टर जो है इसी को ओ ए वेक्टर कहें, और आर वेक्टर जो है इसी को क्या बोले हैं, ओपी वेक्टर। तो आर वेक्टर जो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। ठीक, अब तुम्हें पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन तो सेम है। तो एक दोनों वेक्टर एक दूसरे का कोलिनियर वाला कंडीशन फॉलो करेगा। इट्स मीन एपी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू बी वेक्टर। लेमडा इंटू बी मतलब कि जैसे एपी वेक्टर बराबर लेमडा इंटू बी वेक्टर, और लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ये मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम हो गया। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो लेमडा का मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो दोनों वेक्टर हमारा क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। अब यहाँ से एपी वेक्टर को लिखेंगे तो ओपी माइनस ओए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। ओए वेक्टर को उस साइड करो तो ओपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर। ओए वेक्टर को हम क्या बोले हैं, स्मॉल ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर कहे हैं। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, जो कि x1 y1 z1 से पास होके जा रहा है, और बी वेक्टर के हमारा क्या है, पैरेलल है। ये यही फॉर्मेट है तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा चीज इसी में देखो, यदि हम कहें कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होके जाए, दो पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे ना। तो सेकेंड वाले कंडीशन में यहीं पे देखते हैं हम कि फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 कामा y1 कामा z1 एंड x2 कामा y2 कामा z2। अब देखो ध्यान से इसमें, मतलब ये तो अब देखो टोटल मिला के क्या है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो उस पर एक पॉइंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर उस पर दूसरा पॉइंट नहीं है तो वो किसी दूसरे वेक्टर दिया रहेगा, उसके पैरेलल दिया रहेगा। तब तो डायरेक्ट लगा लोगे, ये ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा। दूसरा चीज है कि मान लो कि दो पॉइंट से पास होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो दो पॉइंट से अगर दो ही पॉइंट दे दिया तो तुमको तो पता है कि दो पॉइंट से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट a हो गया, दूसरा पॉइंट b हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर a मान लिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए, b मान लिए। ठीक है, a पॉइंट जो है ये है हमारा x1 कामा y1 कामा z1, और b पॉइंट हमारा है x2 कामा y2 कामा क्या z2 है, ये गिवन है। और दूसरा क्या है कि अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस पर कोई आर्बिट्री पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं, जैसे P पॉइंट, अब इसको कह दिए x y और क्या मान लिए, z मान लिए।
और ये ओरिजिन से इसको मिला दिए तो ये स्मॉल आर वेक्टर इसको बोल दिए हम। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कर दिए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बोल दिए, ए वेक्टर कर दिए, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखो तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k और ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj एंड प्लस zk और ओबी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू x2i प्लस y2j एंड प्लस z2k। ये आ गया। तो तुम्हें पता है कि इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में निकालना है। तो एपी वेक्टर और एबी वेक्टर ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पर है ना, तो दोनों तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। जब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है तो एपी वेक्टर बराबर लेमडा इंटू एबी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो एपी वेक्टर को क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, कि नहीं। अब यहां से देखो ओपी वेक्टर वैल्यू पुट कर दो, तो ये आर वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर हो गया लेमडा इंटू ये बी वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर हो गया। इस ए वेक्टर को उस साइड ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। जब ए वेक्टर को राइट साइड में लेके जाओगे तो देखोगे क्या पाओगे तुम, यहां पर लिख देते हैं आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही हमारा देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा उसका वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन होगा। ठीक, अब हम देखेंगे इस पर किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है। क्या होगा कि पहले वाले टाइप से क्वेश्चन में क्या देगा जानते हो, कि जैसे कह दिया कि 1, 2, 3 से पास होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताइए और जो कि 3i प्लस 2j प्लस 5k के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। पहले वाले सेट से क्वेश्चन अगर उठाएगा तो इस तरह से कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द दिस लाइन। तो ये पहला वाला फॉर्मेट है कि नहीं है। तो इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे जिसे हम ए वेक्टर कहेंगे और कहेंगे i प्लस 2j एंड प्लस 3k बोल देंगे। बोलो सही है। और इसके पैरेलल है तो हमारा इक्वेशन क्या है, देखो यही ना है। तो आर वेक्टर डायरेक्ट लिखेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। तो ए वेक्टर यह ना है i प्लस 2j प्लस 3k एंड प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, तो इसी के पैरेलल है। तो यही पूरा वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे 3i प्लस 2j प्लस 5k। आंसर हो गया हमारा, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक, सेकेंड अगर 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो 2 पॉइंट एकदम सिंपल सा तरीका, जैसे मान लो पहला पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट दे दिया और पहला दूसरा पॉइंट दिया, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा तो पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, उसको ए वेक्टर कह देना कि ए वेक्टर हो गया। दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल देना, उसको कह देना कि बी वेक्टर हो गया। और फार्मूला याद रखो, आर वेक्टर इक्वल टू प्लस ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह वो पोजीशन वाला जो भी आएगा, जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरह से आया ना, तो वो डाटा रख देना प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। तो देखोगे क्या कि बी वेक्टर और ए वेक्टर जो निकालोगे ना, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों पॉइंट यूज करके लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। तो ये जो बी वेक्टर है वह करेगा। ठीक, चलो ओके, अब इसको क्वेश्चन लास्ट में लगाएंगे, देखते हैं।